नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। मृत्यु भोज बंद करो अभियान के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में विभिन्न समाजों के आगेवान लोगों ने भाग लिया, जो विगत कुछ समय से मृत्यु भोज को बंद करने के लिए एक अभियान चलाए हुए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से और गांव-गांव में मीटिंग करके लोगों को जागरूक करके मृत्यु भोज त्यागने का और मृत्यु भोज को बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने एक मंच पर आकर अपने अनुभव साझा किए। वेबिनार में संयोजन करते हुए लेखक बंवर मेघवंशी ने कहा कि मृत्यु भोज कुरीति को समाप्त करने के लिए अलग अलग समाजों के लोग अलग अलग तरीकों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी के साथ मिलकर कार्य करने से लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। वेबिनार में भाग लेने वाले समाज सेवियों ने अपने अपने क्षेत्र में मृत्यु भोज को समाप्त करने के लिए किए गए कार्य, चलाए गए अभियान और इन कामों से मिली सफलताओं, चुनौतियों व अनुभवों को साझा किया। भिलवाड़ा के नरेश गुर्जर, नारायण बदाला, देवकिशन सालवी, सोहनलाल रेगर व सीकर के कैलाश मीणा ने अपने अनुभव बताए। सबसे पहले तो मैं सबका स्वागत करता हूं और लखन जी से अनुरोध करता हूं कि चूंकि वो इस कार्यक्रम को होस्ट भी कर रहे हैं। कैलाश जी जिंदाबाद, आपका बहुत स्वागत है। आपको इस तरह एकदम खुश मिजाज देख करके अच्छा लग रहा है कि अनलॉक फर्स्ट शुरू हो गया है। तो अभी लखन जी ने याद दिलाया आपके उस केस के बारे में जो आपने मिनिस्टर के खिलाफ किया था, मृत्यु भोज वाला। और चूंकि मृत्यु भोज पे चर्चा हो रही है तो वो बहुत महत्वपूर्ण आपका अनुभव है, जिसको हम थोड़ी देर में सुनेंगे। बहुत स्वागत आपका। सोहन जी भोजपुरिया जी, रेगर युवा महासभा के अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत स्वागत। देवकिशन सालवी जी जो कवि भी हैं और शिक्षक भी हैं, हमारे सम्मानित साथी हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और लखन जी हमारे सलाहकार मित्र, उनका तो बहुत स्वागत है ही। तो मैं अनुरोध करूंगा लखन जी से, समय का जैसा थोड़ा एक अभाव है तो हम बस शुरू कर दें। आप शुरू कर दीजिए, फिर नरेश जी को, नारायण बदाला जी तब तक जुड़ चुके होंगे, भंवरलाल मेहरियो जी भी जुड़ जाएंगे, तो फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते जाएंगे। लखन जी से अनुरोध है कि बात को रखें। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी अपनी जाति, अपने अपने समूहों में इसको कर रहे हैं, लेकिन एक बात दिमाग में आई कि क्यों नहीं सभी जातियों के लोग जो है एक साथ आकर एक मंच पे चर्चाएं करें, एक दूसरे से सीखें और साथ में इस अभियान को चलाएं। जितने भी साथी हैं वो क्या प्रयास कर रहे हैं उनके इलाकों में, और उन प्रयासों का क्या प्रतिफल दिख रहा है, और व्यवहारिक रूप से क्या कठिनाई आ रही है, इन तीन बिंदुओं पर अगर आप बातचीत को केंद्रित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कैलाश जी, चूंकि कैलाश जी का एक बड़ा वाइड अनुभव रहा है, उस एक्सपीरियंस को अगर वो शेयर कर सके कि क्या संघर्ष था, और अंत में चूंकि उन्होंने ये कानूनी लड़ाई भी जीती एक मिनिस्टर के खिलाफ, जो कि वो समय मिनिस्टर थे, तो वो एक बड़ी चीज है। मैं सोचता हूँ कि कैलाश जी की इस जीत के साथ हम बात को शुरू करें, और उसके बाद में फिर सोहन जी और फिर देवकिशन जी, तब तक मुझे लगता है कि नरेश जी और बाकी साथी जुड़ जाए। मेरा ये कहना है कि जो हमारा इलाका थोड़ा क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एक्ट, जराम पैसा कानून से पीड़ित इलाका था, तो यहाँ सामाजिक जागरूकता के लिए कुछ पढ़े लिखे लोगों ने 60 के दशक के बाद मृत्यु भोज वगैरह के, उस जमाने में जब ये एक तरह से शान माना जाता था मृत्यु भोज वगैरह, तब कुछ बुजुर्गों ने पहल की थी, उनको कुछ सफलता भी मिली धीरे धीरे। और इसी कड़ी में जब एक मैंने विज्ञापन देखा, और इस विज्ञापन में एक मंत्री अपने पिता के मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर रहा है, और उसमें राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री साहिबा आ रही है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि जिन लोगों पे दायित्व है कानून व्यवस्था बनाए रखने का, इस देश के संविधान की शपथ लेके जो सत्ता में है, उनको लागू करना है, और वही लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो हमने वहां पे साथियों के साथ जाके मैंने उसको देखना चाहा, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई और सारे सबूत इकट्ठा किए। उसके बाद
जो टाइम है उसके अंदर लक्ष्मणगढ़ कोर्ट में मैंने केस पेश किया, तो वहां मेरे साथ बड़ा अजीब हुआ। 3 दिन तक लगातार, कभी कहा कि ये फुल स्केप कागज में नहीं है, कभी कहा कि इसकी 2 कॉपी में नहीं है, और मुझे तीसरे दिन जयपुर के साथियों के हस्तक्षेप के बाद वो मामला लक्ष्मणगढ़ में दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद लगातार 4 साल तक कुछ नहीं हुआ उसमें, केवल पेशी पे जाना आना। तो मुझे मजबूरन न्यायालय में कहना पड़ा कि मैं न्याय की मदद कर रहा हूँ और इसका उल्लंघन है, तो इसके एविडेंस को देखा जाए। तो वीडियो ट्रायल हुआ। वीडियो ट्रायल होने के बाद उस केस में प्रसंज्ञान लिया गया। 4 IAS अधिकारी, 4 IPS, 1 राजस्थान सरकार के मंत्री और कुछ RAS अधिकारी, प्रभावशाली लोगों के खिलाफ वो उसमें प्रसंज्ञान लिया। उसमें मुख्यमंत्री साहिबा खुद मौजूद थी, लेकिन उसमें ये तर्क दिया गया न्यायालय ने कि इनको खाना खाते हुए नहीं देखा गया। तो मैंने इसमें एक एप्लीकेशन लगाई उसी समय कि मुख्यमंत्री साहिबा को मुलजिम बनाया जाए। वो लगातार पिछले 2 साल पहले आके ADJ कोर्ट फास्ट ट्रैक ने फैसला दिया कि ये बहुत पुराना हो गया है। तो मेरा तर्क ये था कि पुराना होने से किस मामले का अपराध कम नहीं हो जाता है, इसलिए इनको इसमें प्रसंज्ञान के आधार पे इसमें वो होना चाहिए। तो इन्होंने उन सब को बरी करते हुए एक छोटे से अदने से कर्मचारी को उसमें दोषी मान लिया। तो उसके खिलाफ मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में गया। राजस्थान उच्च न्यायालय में मेरी बात सुनी और अभी उस फैसले पे स्टे दे दिया है। वो राजस्थान उच्च न्यायालय में अभी ये केस है। ये तो इस केस की बात होगी। और जिस तरह की कठिनाइयां इस केस में आई, क्योंकि इस तरह के ब्यूरोक्रेट, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, 2 जिलों के कलेक्टर, SP, ये सब थे, तो काफी इसमें दिक्कत है। लेकिन सामाजिक जागरूकता के लिए युवाओं को इसमें पहल करनी चाहिए। और ये एक मैं संदेश ही देना चाहता था कि जिन लोगों के माध्यम कानून का दायित्व जिन लोगों पे लागू करने का है, वही उल्लंघन करेंगे, तो फिर इस संवैधानिक स्थिति क्या होगी। गुर्जर समाज में मृत्यु भोज के खिलाफ जो आप अभियान चला रहे हैं, और वो न केवल गुर्जर समाज में चला रहे हैं, अब आपका अभियान विभिन्न समाजों में एक तरीके से मृत्यु भोज के खिलाफ आप एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने इसको गुर्जर समाज में शुरू किया, और ये कैसे शुरू किया, क्या इसके परिणाम आपको लग रहे हैं और क्या चुनौती आ रही है, 5 से 7 मिनट में आप अगर इस बात को रखेंगे, और उसके बाद बदाला जी से भी हम सुनेंगे। पहले आप अपनी बात रखेंगे। बहुत अच्छा जी सर, जैसा कि हमें पता है कि मृत्यु भोज हमारे जो जितनी भी किसान कौमें हैं, पूरा OBC समाज है, दलित समाज है, लेकिन भीलवाड़ा जिले में विशेषकर गुर्जर और जाट समाज जो बड़ी ज्यादा संख्या में है, और इनके अंदर ये बहुत ज्यादा तादाद में इसके दुष्परिणाम थे। पिछले काफी समय से हमारे समाज के और भी दूसरे नेताओं ने भी इसके लिए प्रयास किए थे, लेकिन उसके कारण कुछ भी हो गए, वो इतना सफल नहीं हो पाए। लेकिन जब ये कोरोना काल शुरू हुआ तो ऐसा मतलब प्रशासन की शक्ति के कारण जब मृत्यु भोज कई जगह नहीं हुए, तो हमें ऐसा लगा कि अब ये सही समय है कि हम अपनी बात लोगों को समझा सकते हैं। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ये लिखना शुरू किया, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से और फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। तो युवाओं ने इसमें काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया, और कई युवाओं ने जैसे अलग अलग गांव से सूचनाएं आने लगी कि हम इतने युवा मृत्यु भोज का त्याग कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है कि हम अपनी बात को हर आदमी तक, हर व्यक्ति तक, गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो मुहिम जो सफल हो रही है, उसमें सोशल मीडिया और ये जो कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ, तो लोगों को एक सोचने समझने का भी एक समय मिला। जो लोग एक रेस में लगे हुए थे, काम कर रहे थे 24 घंटा, तो उनके पास सोचने का एक वक्त नहीं था। तो कोरोना के कारण मतलब लोगों को एक सोचने और समझने का एक अवसर प्रदान किया, और सोशल मीडिया ने इस मुहिम को लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। नारायण जी बदाला जो काफी सालों से मतलब मृत्यु भोज और नशे के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो मैं खुद उनसे प्रभावित होकर, उनसे प्रेरित होकर मैंने लगभग 2 साल पहले मृत्यु भोज खाना बंद किया था। लेकिन उस समय मेरे को भी लगता था कि हम व्यक्तिगत स्तर पे ज्यादा से ज्यादा लोग मृत्यु भोज नहीं खाने की शपथ लेंगे तो हो सकता है इसका अच्छा इफेक्ट आए। लेकिन इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि अपना समाज इतना बड़ा है, जनसंख्या इतनी है कि उसमें से केवल 1-2% लोग अगर मृत्यु भोज खाना छोड़ दे तो
इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये कोरोना के कारण, जब प्रशासन की सख्ती के कारण सोशल गैदरिंग पे बैन लगी और लोगों को इकट्ठा होने में के लिए रोक लगी, तो प्रशासन ने सख्ती की। और इसका हमें गांव में जब उदाहरण के तौर पे देखने को मिला कि मृत्यु बोझ नहीं हो रहे हैं और उसकी वजह से कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने से बच रहे हैं, तो मुझे भी ये लगा कि यार ये सही समय है इस चीज को लोगों तक पहुंचाने का, और हमने इसके लिए प्रयास शुरू किया और उसका अब अच्छे नतीजे मिल रहे हैं कि कई गांवों ने मृत्यु बोझ बंद करने का ऐलान किया है। हजारों की संख्या में युवाओं ने शपथ ली है कि हम मृत्यु बोझ नहीं खाएंगे। और मुझे लगता है कि इसमें हमें प्रशासन का भी सहयोग लेना चाहिए और राजनेताओं को भी इस मुहिम से जोड़ना चाहिए। राजनेता और प्रशासन का अगर इसमें सहयोग रहे तो ये जितनी भी हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, ये इन पे आसानी से काबू पाया जा सकता है। बाकी अगर हम केवल सामाजिक स्तर पे प्रयास करेंगे और राजनेता और प्रशासन अगर इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो हमें काफी दिक्कतें होगी। क्योंकि अभी जैसे मनसुख जी गुजर ने कुरीतियों और जो जुझार पड़ता है उसके खिलाफ जो बात शुरू की थी, तो हमने देखा है कि उनका मतलब जो कुछ मनुवादी जो लोग हैं और जो पाखंडों और कुरीतियों को जो लोग बढ़ावा देते हैं, जो एक लॉबी है, वो पूरी उनके विरोध में उतर आई है। तो हमें समान विचारों के लोगों को, हमें इस मुहिम को केवल एक समाज या एक जाति तक सीमित न करते हुए जो पूरा जो बहुजन समाज है, जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है, एससी एसटी जो समाज है, उनको सबको एक साथ एक मंच पे लाना होगा और इस कुरीतियों और पाखंडों के खिलाफ एक साथ आके हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि ये समस्या केवल किसी एक समाज या एक वर्ग की है ही नहीं, तो हमें इन सबको एक मंच पे लाने का प्रयास करना होगा। बहुत बढ़िया नरेश जी, आपका बहुत बहुत सुंदर विश्लेषण और आपका काम भी दिख रहा है, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। कि आपको, आपकी पूरी टीम को और मनसुख जी को भी, जो वो पाखंड के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हम इस मीटिंग के जरिए आप लोगों को बधाई देते हैं। जी, स्वागत आपका। मृत्यु बोझ पर आपने जो सबसे पहले तो ये आज हमें जोड़ा, हमारे विचार जानने के लिए जो आपने बताया उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं एक ही बात कहूंगा कम शब्दों में, कम समय में, कि मृत्यु भोज जैसे हम गुलाम रहे अंग्रेजों के, उसी तरह से ये एक मानसिक गुलामी है। और इस मानसिक गुलामी से को लोगों से दूर करने के लिए जो जो लोग लड़ रहे हैं, मैं उनको क्रांतिकारी मान सकता हूँ या उनको स्वतंत्रता सेनानी मान सकता हूँ। क्योंकि इस गुलामी के कारण उन अंग्रेजों ने तो हमें गुलाम रखा या कुछ दिया भी होगा या कुछ ऐसा बनाया भी होगा, लूटा भी होगा, लेकिन इस गुलामी में, मानसिक गुलामी में, केवल ये पूरा हिंदू समाज मान सकता है। ये लूटने में ही है, 1% भी किसी का फायदा इसके अंदर नहीं है। सबसे पहले 2012 या 11 से हमने शुरुआत की थी मृत्यु भोज के लिए, लोगों को कहना शुरू किया था हमारे मांगीलाल जी खेड़िया के आदेश पर। तो उसके बाद में उस समय इतनी ज्यादा लोगों में मृत्यु भोज के प्रति चाहत थी जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। हमें कई जगह बेइज्जत कर दिया जाता था, कई जगह जलील कर दिया जाता था, लेकिन आज के समय में हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने पूरा तजुर्बा इन 8 सालों में देखा है, बहुत सारी हमने हताशा भी, निराशा सब हमने देखी है। लेकिन अब जो समय आया है, इस समय में मैं वो सीन देख रहा हूं जब 1947 में देश आजाद होने की जो कगार पर था, वही सीन आज मृत्यु भोज के खिलाफ में जो भीड़ उमड़ रही है या जो लोग जागरूक हो रहे हैं, मैं वो सीन देख रहा हूं मेरे मन से कि वास्तव में हम इस कुरीति से, इस मृत्यु भोज जो एक कलंक है, इस कलंक से हम आजाद होने की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें भी मैं कह रहा हूं, जो अभी नरेश जी बता रहे थे कि ओबीसी का पूरा ले लो, एसटी का पूरा ले लो, पूरा इतना आर्थिक रूप से प्रभावित होता है ये सारे समाज, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सब लोग जो भी आज इस वीडियो के माध्यम से, या पवन जी को मैं काफी समय से जानता हूँ, लखन जी से मेरी बात हुई है, तो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, या जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मृत्यु भोज अगर बंद हो जाता है तो मैं कह रहा हूं कि एक एमएलए का जितना फंड उस विधानसभा का नहीं होता है, उससे ज्यादा फंड या उससे ज्यादा फायदा इस मृत्यु भोज को बंद होने पर वहां के क्षेत्रवासियों से हो सकता है। ये मेरे मन की बात है और ये हर घर तक इस बीमारी को लोगों ने फैला दिया है। इसमें आगे अगर कानूनी मदद भी लेकर हम इसको बंद करें, क्योंकि
कानून बना रखा है, कानून की पालना करते हुए अगर हम मृत्यु भोज को बंद करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो संविधान लिखा गया, जो कानून लिखा गया, उसकी भी हम एक इज्जत करते हुए या अपने देश के इस कानून को बचाते हुए अगर लोगों को बचावे तो वो अपने लिए भी एक गौरव की बात होगी, अपने लिए भी एक शान की बात होगी। मनसुख जी, स्वागत आपका। आपका निरंतर जो प्रयास पाखंडों के खिलाफ चल रहा है, मनुवाद के खिलाफ चल रहा है, पुरोहितवाद के खिलाफ चल रहा है, वो उसके लिए बहुत धन्यवाद। कल मैं आपका फेसबुक लाइव भी देख रहा था, और चूंकि थैंक यू भंवर जी। युवाओं ने जो बड़ा अभियान चलाया है ये जो मृत्यु भोज के खिलाफ, और एक राजनीतिक सामाजिक जीवन में होते हुए आपने जो एक साहस दिखाया है, मैं आपको बधाई देता हूँ और निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप थोड़ा अपना विचार रखें इस सेशन। देश आजाद हुए 73 साल हो गए। ओबीसी का, SC ST का जो व्यक्ति है बेचारा, वो इन कुरीतियों में 50 से 60% जो उसकी खरी कमाई है वो इन पे खर्च कर रहा है। और इन पे खर्च करने का पीछे बहुत बड़ा जो लॉजिक है, मैंने आपको कल भी बता रहा, मेरे फेसबुक बताया कि ये हमारे पाखंडी बाबा, ये पंडित लोग, ये शास्त्री लोग, ये हमको इन्होंने एक कसम खा रखी है इन 70% लोगों को इस तरह से उलझा के रखना कि ये ना तो इनके बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, ना ये आर्थिक वृद्धि कर पाऊंगा, ना इनका पूरा दिन इनको इस तरह से उलझा रहा है। मैंने कल फेसबुक पे वीडियो लाइव से भी क्लियर इनको चेतावनी दी सभी को। मैंने पूरे राष्ट्र लेवल पे कहा कि आप लोग ऐसा नहीं हो कि एक दिन अति हो जाए और आप लोग केवल 10-12% ही सनातन धर्म लेके बैठ जाए, तो लोग भीमसेना, देवसेना, तेजल सेना, रामदेव सेना में, पर हम जबकि इनसे ज्यादा हम धार्मिक है, इनसे ज्यादा हम सनातन धर्म की पालना करते हैं। मैं आज एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई साहब, ये बार बार कहते हैं कि साहब देव सो गए और देव जग गए, ये हमारे मंदिरों में देवताओं को जगा करके हमसे पैदल यात्रा करा रहे, उस समय हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो मैं तो देखो भंवर जी, आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ, हमको अब इनसे टक्कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम बैकफुट पे हो गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी अपन को भी माफ नहीं करेगी। राजनेता हमारे लोग इसलिए इसमें मैदान में नहीं आते क्योंकि उनको वोट लेना होता है। उनको पता है मेरी जाति के लोग तो कहीं नहीं जाएंगे, इनको तो मजबूरी में मुझे वोट देना ही पड़ेगा, परंतु वो दूसरे लोगों को नाराज नहीं करना पाते। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ साहब, राजनीति आप किस पे करोगे? मुझे एक चीज बताओ, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब कानून बनाया, उन्होंने सभी वर्गों और धर्मों के सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया, और उसकी पालना आपको और हमको सबको करनी है, और हमारी जितनी भी सरकार है एडमिशन उनको पालना करानी अति आवश्यक है। तो मैं अभी बीच में नरेश जी से नारायण जी करूंगा, यार अपन लोग कहाँ तक, किस किस के घर तक जाएंगे? क्यों नहीं हम इस जो कानून बना हुआ उसकी पालना के लिए अपन डिस्ट्रिक्ट डीजे कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसकी एक रिट लगाऊंगा और लोगों को अपने साथ लें। तो मैं तो भंवर जी यही है, आप हमारे बड़े भाई हो, आप लोग काफी दिनों से लग रहे हैं, आप लोग हमको मार्गदर्शन दो, और हम चाह रहे हैं कि अब इसको जल्दी ही एक इसकी जितनी भी जो जातियां हैं उनके मेन आदमियों की एक कॉन्फ्रेंस करें, और इसको अपन कोर्ट का शरण 100% लें, तभी जाकर के अपन इन लोगों को सुधार सकते हैं। क्योंकि ये लोगों की मानसिक इतनी गुलामी हो चुकी है कि ये उस चीज से हट ही नहीं पा रहे। देवताओं, माता जी, भैरव जी, चुड़ैल, डाकड़, भूतनी, मृत्यु भोज, इन चीजों में बर्बाद हो गया पूरा पैसा। सेठ जी के पास आज जितने भी यदि गुलामी है तो आप देख लो, पुराने चौपन्ने निकाल दो, बेचारा चाहे बड़ाई हो चाहे गुजर हो, वो उधारी केवल लाया है कि साहब या तो जुजार जी की प्रसादी या माता जी की प्रसादी या पिताजी का मृत्यु भोज किया, उसने आज तक 1 रुपए भी अपने आर्थिक विकास या बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं लाया। अब क्या है, हमको इन लोगों को जागृत करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और लोग अपने स्वाभाविक बात है भंवर जी अपना विरोध भी करेंगे, हमको इस विरोध से घबराना नहीं है। और मैं अब आप लोगों से सबसे एक ही निवेदन करता हूँ, आप लोग एकजुट और हम भी आपके साथ हैं, और अब अपन न्यायालय की शरण लें और उसकी पालना करावें। बहुत धन्यवाद मनसुख जी, आपका ये जो आपने आखिरी सजेशन दिया कि हम कानून की पालना के लिए कानून के मंदिर का शरण लें, और मुझे लगता है कि जरूर ये आप हम एक बार कोशिश करते हैं कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर लें, और जरूरत पड़ी तो हम कुछ मुख्य लोग एक बार बैठ जाएं और बैठ करके और इस मुहिम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाना है। आपने बिल्कुल जिस तरीके से कहा कि किसी व्यक्ति ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कभी कर्ज नहीं लिया है, अब उसके सारे कर्जे जो हैं या तो प्रसादियों के लिए हुए हैं, पाखंड के लिए हुए हैं, या फिर मृत्यु भोज के लिए हुए हैं। तो हमारी बर्बादी का जो एक बड़ा कारण है वो मृत्यु भोज है, और आपने अपने सार्वजनिक जीवन को दांव पर लगा करके इस मुहिम में आप जो जुड़े हैं, मनसुख जी मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं, और हम साथ जुड़ेंगे, जुड़ करके इस समाज सुधार की पहल को आगे ले जाएंगे।
बहुत शुक्रिया। एक मीटिंग में जाते हुए आप कहीं रुक करके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे। नरेश जी, नारायण भदाना जी, आपका तीनों का और मनसुख सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। वेबिनार के अंत में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि राजस्थान मृत्युभोज निषेध अधिनियम 1860 को सख्ती से लागू किया जाए और इसके लिए सरकार के साथ बातचीत की जाए, सरकार के साथ पैरवी की जाए और उसके लिए एक समूह लगातार सरकार व प्रशासन के साथ पैरवी का काम करे। उन्होंने कहा कि इस समूह में सभी समाजों के प्रतिनिधि भाग लें और सरकार के साथ पैरवी का काम करें ताकि इस लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सके।